नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। मऊ में फल बेचने वाले का बेटा बना डीएसपी। उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में आज दिनांक 14 जून 2023 को मऊ भीटी में सोनकर समाज का गरीब फल बेचने वाले का बेटा अरविंद सोनकर गरीबी में पढ़ाई करके यूपीएससी का फाइनल एग्जाम निकालकर डीएसपी बनकर अपने जिले का एवं अपने परिवार का बढ़ाया मान सम्मान। वहीं पर जिले के लोगों में और परिवार में खुशी का माहौल है। परिवार के लोगों ने मिठाइयां बांटकर लोगों का स्वागत भी किया गया। मीडिया से बात करते हुए डीएसपी अरविंद सोनकर ने बताया कि मेरा अभी आखिर लक्ष्य है कि मैं आईएएस बनूं, तभी मेरी माता का सपना पूरा होगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखें मऊ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज दीवान चंद गौतम के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं दीवान चंद गौतम फाटू से मैं इससे मौजूद हूँ जनपद मऊ के मुसद्दह मोड़ पर। और जिस दिन का इंतजार था वो घड़ी आ गई, जहाँ पर एक सोनकर समाज का एक गरीब का लड़का जिसने डीएसपी निकाला कंपटीशन, और आज अपने घर पे पहुँचे हुए हैं। उनसे बात करूँगा कि कैसे मुकाम हासिल किए और कैसा इनको आज हो रहा है अनुभव। आइए सीधे मैं बात करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, पहले अपना परिचय दें और कैसे आपने यहाँ तक पहुँचा। सर, मेरा नाम अरविंद सोनकर है और मैं यही मऊ जिले का निवासी हूँ। और मैंने जो है कि अपने सेकेंड अटेम्प्ट में यूपीपीसीएस की परीक्षा पास करके डीएसपी पद पे चयनित हुआ हूँ। और इस तैयारी में मेरे साथ मेरे परिवार, मेरे दोस्तों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। जो चाहे मेरे साथ के लोग हों, चाहे मेरे घर परिवार के लोग हों, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। ये मेरे लिए परिवार और मेरे परिवार के लिए पूरे गौरव और सम्मान की बात है, और पूरे समाज के लिए, और कहीं ना कहीं ये जो हमारे ज़िले के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है और बहुत लोगों के लिए एक मोटिवेशन है कि जब हम यहाँ से बन सकते हैं तो मेरे साथ के बहुत लोग, गाँव के लोग ऐसे बहुत हैं जो उनके मन में कम से कम ये एक मोटिवेशन है कि हम भी आगे चल के इस सफलता को कहीं ना कहीं प्राप्त कर सकते हैं। आपके दिमाग में एक कब आया कि हमको बनना है डीएसपी, किसने कहा? क्योंकि देखिए, मेरा बैकग्राउंड कोई ऐसा नहीं है कि हम पढ़े लिखे फैमिली से हैं कि मुझे ये पता होगा, तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में पहले तो नहीं थी। लेकिन जब मैं यहाँ से इंटर करने के बाद जो है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने गया, तो वहाँ से कहीं ना कहीं चीज़ें मन में धीरे धीरे आने लगी कि हाँ, मुझे सिविल सेवा की तैयारी में जाना चाहिए और एक बड़ा काम करके ही कहीं ना कहीं 10 लोगों को हम इसमें संदेश दे के उनको मोटिवेशन दे सकते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में आगे बढ़े। क्योंकि जब तक हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, तब तक समाज हमारा कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपने जब इलाहाबाद गया तो वहाँ पर देखे होंगे बहुत से लड़कियाँ तैयारी करते करते बुढ़े भी हो गए हैं, 35 वर्ष 40 वर्ष, बाल झड़ गया है। लेकिन आपके अंदर इतना योग्यता है कि आपने पहले परीक्षा में आपने पास कर लिया। देखिए, जब आपके अंदर मेहनत, जुनून और लोगों का आशीर्वाद हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
और जो लोग हैं उनके अपने पर्सनल अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि इस तैयारी में बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें आपको हार्ड वर्क करना है, रेगुलरिटी रखनी है और आप निरंतर अपना कोशिश करते रहिए और कहीं ना कहीं ज़रूर सफल होंगे। और मेरा ये मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं जो है कि पहले अटेम्प्ट में ही प्रयास सफल हो पाया हूँ। और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक कारण है कि कहीं ना कहीं आशीर्वाद रहा होगा मेरी मम्मी का, मेरे परिवार का, तो इसकी वजह से मैं जल्दी सफल हो पाया हूँ। अभी आपकी मम्मी अब नहीं है, अब होती तो कितना आपको भी अच्छा रहता, मम्मी को भी खुशी होती। देखिए सफलता तो सबसे अपनी अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिसके लिए बनना चाहते हैं जब वही नहीं जीवन में रहता है तो उस सफलता का उतना मायने नहीं रह पाता है। यहाँ पे पहुँचने के लिए मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, जहाँ उन्होंने दिन रात एक करके मुझे पढ़ाया और उनका सपना था कि मैं यहाँ तक बनूँ। तो आज मैं वो दिन मतलब मेरे लिए पूरा हो गया है कि मैं बन गया हूँ, लेकिन मम्मी नहीं है तो कहीं ना कहीं इस बात का बहुत ज़्यादा मलाल है और बहुत ज़्यादा दुख रहेगा भी आजीवन कि मैं उनको ये खुशी नहीं दे पाया। परंतु जो है कि उनका जो सपना था कम से कम मैं उसे पूर्ण कर पाया, ये मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। गरीब का लड़का जब बन के आता है डीएसपी तो बहुत खुशी होती है। और पहला जब आपकी नियुक्ति होगी जिस जिले में, तो वहाँ पर कैसे आप करेंगे ड्यूटी? देखिए पहले तो इसमें कोई जिला डिसाइड नहीं होता है कि हम कहाँ किस जिले में जाएंगे, वो गवर्नमेंट का प्रयास है कि गवर्नमेंट जहाँ जाएगी। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हम एक डाउन टू अर्थ फैमिली से हैं, तो एक जो गरीब पृष्ठभूमि का हो चाहे कोई भी हो, इस मामले में सिविल सेवा का सबसे बड़ा अर्थ होता है कि जनता की सेवा करना और जनता की समस्याओं को समझ के उनका समाधान करना है। तो हमें उसी प्रकार से कार्य करना होगा कि 10 लोग हमें इन चीज़ों से मोटिवेट हो, चाहे वो पुलिस की वर्दी हो चाहे कैसा भी हो, 10 लोग उनका सम्मान करें और सिविल सेवक का सम्मान करें और मैं अपने पद पे रहते हुए अपने पद की गरिमा बनाते हुए और सभी लोगों की सेवा कर पाऊँ, यही मेरा उद्देश्य है। अपने फैमिली में किसको देंगे प्रथम दर्जा की? उसके प्रयास से, उनके सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँचा। देखिए फैमिली में सबसे बड़ा योगदान मेरी माताजी का है, उसके बाद मेरे भैया और पिताजी का है जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, और बाकी मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, चाहे मेरे भाई बहन हो गए, जीजा जीजी और जो है कि चाचा चाची, जितने लोग हैं, और यहाँ तक कि मेरे गांव के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरे दोस्तों ने भी कहीं ना कहीं जब मैं बाहर था तो उनके उस सहयोग से यहाँ पे पहुँच पाया हूँ। एक अच्छा ग्रुप जिसकी वजह से जो हमेशा पढ़ाई लिखाई की चीज़ें होती थी, तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रही है। आगे क्या आपका क्या प्लान है? शादी भी अब तो शादी अच्छी घर में होगा, अच्छे घराने में होगी। देखिए अच्छे घराने वाली बातें नहीं है, क्योंकि अभी मेरा उद्देश्य सबसे पहले तो आईएएस बनना है और जब तक लक्ष्य को नहीं प्राप्त करते रहेंगे तब तक अपना प्रयास करते रहेंगे। तो मेरा भी लक्ष्य जो है आईएएस बनना है जी। आपके उम्र के लड़के, बहुत से लड़के घूम रहे हैं, कहते हैं कि कुछ है ही नहीं है इस दुनिया में, तो क्या देंगे वैसे उन लोगों को कि वो भी आप जैसे बने? देखिए नौकरी अब ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से नहीं है, नौकरी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सरकारी क्षेत्र में नौकरी की कमी है। क्योंकि यूपीपीसीएस का एग्जाम होता है, यहाँ अभी देखेंगे तो 300 सीटें आई हैं, उसमें जो है कि 5-6 लाख लड़के हैं। तो उसमें जब आप ये अब इसमें हम नहीं कर सकते कि उसमें रोजगार बढ़ा सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट का काम है। लेकिन जब आप 5 लाख लोगों में 3 लाख टॉप 300 में आना चाहते हैं तो आपको अपने लेवल को बढ़ाना होगा। उनसे फाइट करने के लिए अपनी योग्यता को कहीं ना कहीं बेहतर करना पड़ेगा, ज़्यादा हार्ड वर्क की जरूरत है, तभी कहीं ना कहीं आप इसमें सफल हो पाएंगे। ये ऐसी नौकरी है, राज्य की सबसे बड़ी नौकरी है, तो इसमें आप ऐसे नहीं होगा कि थोड़ा थोड़ा पढ़ के 2-4-5 घंटे में आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। देखा जाता है कि पुलिस महकमा को लोग बदनाम कर दिए हैं कि पुलिस पैसा लेकर काम करते हैं, या फलाना दरोगा, फलाना या पुलिस, तो ये सब क्या है? मतलब क्या गलती, क्या सही है? देखिए तथाकथित एक दो लोग अगर अपवाद हो सकते हैं तो उसका तो मैं नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं यही पुलिस प्रशासन व्यवस्था है जिसकी वजह से हमारी लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है आज समाज में। कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि बाकी सभी जगहों से हमारी लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं बेहतर है। तो ऐसा नहीं है कि सारे पुलिस का मतलब ये है भ्रष्ट है। हाँ, हमारी जो एक आचरण जिस प्रकार से है, ये कहीं ना कहीं जो है कि स्वतंत्रता के पहले का ही कहीं ना कहीं पुलिस का जो डर है वो अभी तक लोगों के मन में बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान में जो सोशल मीडिया है वो उससे ये सब चीजें धीरे धीरे दूर हो रही हैं और लोगों के मन में भय भी दूर हुआ है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे बहुत अच्छे जो पुलिस प्रशासक जो है कि वो उन्होंने बहुत समाज में बहुत अच्छा संदेश दिया है, बहुत अच्छे काम किए हैं, जिनकी वजह से लोगों में अब जो है कि डर का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन लोगों के मन में एक जो है कि वो होता है सम्मान जो होता है सिविल सेवा के प्रति, वो बढ़ रहा है वर्तमान समय में। अभी आप कभी भी आप वर्दी में आएंगे तो आपके बहनोई हैं या दीदी लोग हैं तो बहुत से आपसे डरेंगे, भैया वो हमारे साले साहब आके वर्दी में कुछ बोलेंगे नहीं, तो क्या कहेंगे इससे संबंध में आप? देखिए सबसे बड़ी बात है कि वर्दी में देख के जलने की तो कोई बात ही नहीं, चाहे हमारे भैया हो, चाहे हमारे बहनों, चाहे कोई भी हो, जलने की बात नहीं है। सबको देख के कहीं ना कहीं एक गर्व होगा कि हमारे बीच का लड़का, हमारा रिश्तेदार, चाहे हमारा भाई जो है कि आगे बढ़ा, तो ये गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे किसी भी पद पे रहते हुए सबसे पहले अपने पद की गरिमा पर ध्यान देना है और पद के अनुसार कार्य करना है।
और इसमें कोई वो नहीं है कि रिश्तेदारी के हिसाब से काम करेंगे। आपके पापा भी बहुत भावुक हो गए थे 6 महीना पहले जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, और आज भी कुछ न कुछ कहीं भावुक हैं। कैसे उनको आप करेंगे? देखिए, पापा का जो है कि इस योगदान में मतलब कि बहुत ज़्यादा योगदान है मेरी सफलता में। उन्होंने बचपन से ही मेरा नाम साहब रखा है, तो कहीं न कहीं उनके मन में पहले ही था कि लड़के को आगे बढ़ा के कहीं न कहीं इसमें अधिकारी बनाना है। तो ये चीज़ें हमारे लिए एक मोटिवेशन का स्रोत रही है, और आगे भी हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे और जो है कि प्रयास करेंगे कि उन्हें कोई आगे समस्याएं ना हो, परिवार में किसी को समस्याएं ना हो, जीवन में मतलब खुशी से जीवन व्यतीत हो आगे। देखा जाता ये भी है कि गरीब का ही बच्चा आज के इस युग में आगे बढ़ रहे हैं। पैसे वाली पार्टी नहीं आगे बढ़ती है, क्योंकि उनको घमंड होता है कि हमारे पापा DIG हैं या हमारे पापा अधिकारी हैं या बिजनेसमैन पैसे वाले हैं। ये बात सही है ना? सर, ये बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सिविल सेवा में ऐसे अधिकारी भी, ऐसे लोग भी जाते हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं, उनके बच्चे हैं। तो क्योंकि चूंकि उनका परिवेश एक ऐसा होता है कि शुरू से ही कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम में पढ़े होते हैं, हाई 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 फाई क्लास में रहते हैं, उनका प्रोफाइल अच्छा होता है, अच्छे स्कूल में जाते हैं। तो एक तो इसमें IITian डॉक्टर अच्छे अच्छे लोग इसमें फाइट करते हैं। तो वहाँ एक जब हम नॉर्मल बैकग्राउंड से कोई लड़का जाता है, तो उसे जब उसे उन चीज़ों से फाइट करना है, तो कहीं ना कहीं उसे अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा ताकि उनको कम्पीट कर पाए। क्योंकि वो 6 घंटा पढ़ के भी आपके लेवल को बना सकते हैं, आप 10 घंटे पढ़ के भी उनके लेवल को नहीं बना सकते। तो इसके लिए आपको एक सटीक अच्छी रणनीति होनी चाहिए, तभी जाके आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अभी आप दिल्ली से आप कैसे उतरे हैं, और कोई सरकारी विभाग आपके पास आया था या यहाँ तक कोई पहुँचाया? देखिए सर, सरकारी विभाग तो अभी नहीं आया था, लेकिन हाँ सरकारी विभाग से मुझे कॉल पहले आया था जब मेरा सिलेक्शन हुआ था। चूँकि सिलेक्शन के बाद मुझे आना था, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि मैं नहीं आ पाया एग्जाम की वजह से। लेकिन अभी तो मतलब मेरे परिवार के लोग, मैं आजमगढ़ उतर के वहाँ से आया हूँ, तो मेरे परिवार के लोग सभी लोग और गाँव मोहल्ले जितने दोस्त थे तो वो सारे थे। DSP के DSP अरविंद सोनकर। इस तरह आप देख रहे थे DSP अरविंद सोनकर जी को, जिन्होंने मेरा बखूबी जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं गरीब का बेटा नहीं बन सकता है IAS IPS। और इनका ये भी एम है कि मैं अब तो DSP बन गया हूँ, लेकिन इसके बाद इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मेरा एम है कि मैं IAS बनूंगा। तो बात सही है, जो भी मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। मैं गौतम फार्चून से वाराणसी।